अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मानूर। आज हम हाइड्रोकार्बन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इनकी है, ये होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। केन्स फॉर्म होमोलोगस सीरीज, ये एक होमोलोगस सीरीज बनाते हैं। होमोलोगस सीरीज हमारे पास वो सीरीज होती है जैसे ये अल्केन्स हैं। अल्केन्स में हमारे पास 10 मेंबर्स है, बहुत ज़्यादा मेंबर्स शामिल होते हैं जिनमें कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है और इन में सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्योंकि अल्केन्स में बहुत ज़्यादा मेंबर हैं तो ये एक होमोलोगस सीरीज होती है। होमोलोगस का मतलब ये होता है जिनमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो। तो फंक्शनल ग्रुप जिनके सेम होंगे उनको एक कैटेगरी में रखा हुआ है, यानी इनमें सिंगल बॉन्ड है सब में, तो ये अल्केन्स की कैटेगरी में आएंगे। इन दो कंडीशन की वजह से कि कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है और इनमें सिंगल बॉन्ड रहता है। इनके जो फर्स्ट 4 मेंबर्स होते हैं, यानी आपके पास C1 से C4 तक, ये गैस की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो अल्केन्स होते हैं C5 से C10 तक, ये लिक्विड की फॉर्म में पाए जाते हैं। और जो C10 से हायर मेंबर्स होते हैं इस सीरीज के, वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास इनकी सोलिबिलिटी, कि किस चीज़ में ये हल होंगे। क्योंकि ये हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हैं या ये जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स होते हैं हमारे पास नॉन पोलर। यही वजह है ये इनसोल्युबल इन वाटर है, ये पानी में हल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि जो हमारे पास वाटर है, वाटर एक पोलर होता है, तो कभी भी नॉन पोलर पोलर में हल नहीं होते। नॉन पोलर हल होंगे सोल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तीसरी कैटेगरी है हमारे पास इनकी डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम, कि कोई भी चीज़ कितना उसका वजन है और कितना उसका वॉल्यूम है, तो हम कह सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रेंथ रखेगा, कितना वो स्ट्रोंग होगा, उसके हमें आप समझ लें सॉलिड वो कितना होगा, ये हमें वो बताता है डेंसिटी में। तो कहते हैं इनकी जो डेंसिटी है इंक्रीज होती है, बढ़ती है विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर साइज। जैसे ही इनका मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा वैसे ही इनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी। मॉलिक्यूलर साइज आपके पास क्या होता है, हमें पता है कि जैसे मीथेन है इसमें CH4 होते हैं, इथेन की बात करें C2H6, प्रोपेन की बात करें C3H8। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे एक कार्बन थे, 4 हाइड्रोजन, नेक्स्ट मेंबर में 2 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन, यानी इसमें CH2 का इजाफा हुआ है और इनमें भी CH2 का इजाफा हुआ है। तो जब इनका इजाफा हो रहा है तो ऑब्वियस बात है इनका वजन भी ऐड होगा, इनका मास भी ऐड होगा, और जैसे जैसे नीचे जाते रहें इनका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बढ़ेगा, और जब मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा तो इनकी डेंसिटी भी बढ़ेगी, इनका वजन बढ़ेगा, यानी ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, इनकी सॉलिडिटी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई चीज या किसी की बॉन्डिंग दो तरह, अगर तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है तो इनके जो आपके पास मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, इनके मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होंगे, यानी इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें हीट ज़्यादा चाहिए। इसी तरीके से अगर बॉन्डिंग हमारे पास वीक है तो हमारे जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो
कम होंगे। अल्केन्स के जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज करेंगे with the increase in molecular size। जैसे ही इनका मोलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, मोलिक्यूलर से मुराद ये है इनकी बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग भी होती चली जाएगी और इनकी बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स भी होती चली जाएगी और इनको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी है वो ज़्यादा चाहिए, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन। कि ये थिक होते चले जाएंगे, यानी इनकी जो विस्कोसिटी है वो भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? विद द इंक्रीज इन मोलिक्यूलर साइज। जैसे इनका मोलिक्यूलर साइज बढ़ेगा, इधर भी सेम बात, वो कॉम्प्लेक्स होंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो इनकी विस्कोसिटी, इनका गाढ़ापन भी बढ़ेगा क्योंकि उनमें एलिमेंट की तादाद ज़्यादा हो रही है। 6 पॉइंट है, ये लेस फ्लेमेबल होते हैं। लेस फ्लेमेबल का मतलब है इनकी जो जलने की सलाहियत होती है, ठीक है, इनको हम जलने की जो सलाहियत होती है इनकी वो कम होती है। किसी भी कंपाउंड में अगर कार्बन मौजूद हो तो दैट्स मीन वो फ्लेमेबल होता है, यानी उन कंपाउंड्स को हम जला सकते हैं, वो जलने के काम आता है, वो एक एज अ समझ लें फ्यूल यूज किया जा सकता है, आग जलाने के काम आते हैं जिनमें भी कार्बन मौजूद हो। लेकिन अगर हम अल्केन्स की बात करें तो अल्केन्स लेस फ्लेमेबल हैं। ये लेस फ्लेमेबल क्यों है? सेम अल्केन्स का क्या होता है, मोलिक्यूलर साइज नीचे जब मेंबर्स बढ़ते हैं तो इनका मोलिक्यूलर साइज बढ़ता है। मोलिक्यूलर साइज बढ़ने की वजह से अगेन ये स्ट्रॉन्ग होती है इनकी बॉन्डिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाती है। यही वजह है फिर इनको जलाना, इनकी जो जलने की पावर है वो कम होती है। ये वाला जो आपके पास टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, ये शॉर्ट भी आता है और ये एमसीक्यूज। इनफैक्ट इस चैप्टर के जितने भी आपके पास टॉपिक हैं वो लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं और एमसीक्यूज भी हैं।